हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है। मैं लालन। यार भाई साहब, पाकिस्तान में बहुत खतरनाक जंग लगी हुई है भाई साहब, बीएलए और आर्मी के खिलाफ। और भाई बीएलए ने पाकिस्तानी आर्मी को दोबारा से बहुत ही बड़ी धमकी दे दी है कि अगर हमारे खिलाफ तुमने ऑपरेशन नहीं रोका तो भाई साहब हम पाकिस्तान में किसी को छोड़ने वाले नहीं है। ऑपरेशन तो जारी है वजह, और देखो क्या बंद है। उन्होंने धमकी सीधी सीधी दे दी इस बात की कि अच्छा। किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये क्या धमकी दे दी हो यार, ये तो किसी को नहीं वॉच, छोड़ेंगे। वही ना, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा क्या सीन निकल कर आ रहा है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश में कोई ट्रेन हाईजैक हुई है। पहले से कई मोर्चों पर शर्मसार पाकिस्तान इस घटना के बाद से घुटनों पर नजर आ रहा है। एक तरफ बलूच विद्रोहियों का दावा कि उन्होंने करीब 180 से ज्यादा पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को बंधक बना रखा है, और अगर पाकिस्तान अपना ऑपरेशन नहीं रोकता तो बलूच विद्रोही कत्लेआम मचा देंगे, कोई भी पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी नहीं बचेगा। अब स्पीकर, यहाँ पे मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है, बलूचिस्तान में जो कल एक सान्या हुआ है, ये डॉन अखबार में हेडलाइंस है, बाकी सारी अखबार में आप देख लें। सबसे पहले तो निहायत मंजर इस वक्त बना हुआ है। 450 मुसाफिर उस ट्रेन में सवार हैं और दहशतगर्दों ने इस ट्रेन को कैप्चर किया हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन तो कर रही हैं, उम्मीद ही की जा सकती है कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ आ जाए। जी, बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, बहुत ही दुखी कर दिया है इस पूरी सूरत हाल ने। यकीनी तौर पे उन लोगों की जानें खतरे में हैं जो इस ट्रेन के अंदर मौजूद है, जिसकी तादाद कोई 450 और कोई 500 से भी ज्यादा बयान कर रहा है। और साथ साथ ये भी खबरें कि उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी के लोग भी थे। इसने दिल को बहुत उदास परेशान किया हुआ। रमजान का महीना है और इस किस्म की कत्ल गारत जो चल रही है। सबसे पहले तो यही बात करेंगे बिग साहब कि एक बार फिर हमने देखा कि मुल्क में दहशतगर्दी की फजा कायम करने की बाकायदा कोशिश की जा रही है। वो अलग बात है कि इनको मुंह की खाना पड़ी, लेकिन अब ऐसी क्या चीज है जो भारत को, नरेंद्र मोदी को, इनकी आरएसएस की सोच रखने वाले लोगों को चैन से नहीं दे रही और बार बार पाकिस्तान में दोबारा इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी रियलिटी आज हमने आपको बता दी कि पाकिस्तानी रियासत हमेशा से यह चाहती रही है कि बलूचिस्तान में डेवलपमेंट हो, तरक्की हो। आप मुझे बताएं, अंग्रेजों ने तो बलूचिस्तान को पत्थर के दौर में रखा हुआ था, उससे कई सौ साल पहले सरदारों ने बलूचिस्तान को पत्थर के दौर में रखा हुआ था। आप देखें, एक तरफ पर्शिया की सिविलाइजेशन थी, ईरान और अफगानिस्तान की बेहतरीन सिविलाइजेशन थी, बड़े बड़े शहर आबाद हुए सदियों। यहां पर इंडिया में, सिंध में बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन बनी, बलूचिस्तान में कौन सी सिविलाइजेशन बनी? पिछले 500 साल में बलूचिस्तान में इन सरदारों के इलाकों में जो बलोच सरदार हैं, यहां कौन सी यूनिवर्सिटी बनी, या कौन सा मदरसे बने, या कौन सी सड़कें और तालीमी निजाम बना? और जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी ने कंफर्म किया कि 170 से ज्यादा पाकिस्तानी फोर्सेस के ऑफिसर इस समय बीएलए के कब्जे में। क्योंकि दोस्तों जो ट्रेन जा रही थी उसमें पाकिस्तानी आर्मी की इलाइट फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं वो अपने फैमिली के साथ थे। सभी ऑफिसर नहीं, लेकिन कुछ अपने फैमिली के साथ थे। तो 170 से ज्यादा आर्मी ऑफिसर इस समय पाकिस्तान के बीएलए के कब्जे में। तो दोस्तों आप मतलब अंदाजा लगाइए कि यही इनका लेवल है कि 170 से ज्यादा ऑफिसर कब्जे में, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं सकते। फिर कहते हैं हम नंबर 1 है, हम क्या है, हम ये है, हम वो है, हम मुजाहिदीन है, हम अल्लाह के रहम फजल ये करम। तो पता नहीं कौन कौन से पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पता नहीं कौन कौन से डायलॉग मारते हैं। और इतनी भारी संख्या में सैनिक लेके सैनिकों को ही बंधक बना लिया। बताओ, क्या इनके पास गन नहीं होगी? सब होगी, लेकिन ये घुटने टेकने के लिए माहिर होते हैं। इनका मोटिवेशन ही होता है 93,000 सरेंडर। जहां देखो ऐसा कोई सिचुएशन बनना, लड़ाई वाली सरेंडर करो, घुटने टेक। अच्छा, पाकिस्तानी सेना वाला काम करने के अलावा सब कुछ करती है। ये कमजोर देखते हैं ना, जो कमजोर ग्रुप होता है उसको ये टारगेट करते हैं। जहां इनके सामने कोई लड़ने वाला आ गया, ये घुटने टेक देते हैं। दोस्तों, हर देश की पुलिस में, हर देश की रेलवे में एक सुरक्षा बल होती है। आपको भारत में आरपीएफ का पता होगा। इनके रेल में क्या नहीं थी, सुरक्षा बल थी, लेकिन उन्होंने देखते ही बीएलए वालों को घुटने टेक दिए। सबसे पहले तो निहायत मंजर इस वक्त बना हुआ है। 450 मुसाफिर उस ट्रेन में सवार हैं और दहशतगर्दों ने इस ट्रेन को कैप्चर किया हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन तो कर रही हैं, उम्मीद ही की जा सकती है कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ आ जाए। जी, बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, बहुत ही दुखी कर दिया है इस पूरी सूरत हाल ने। यकीनी तौर पे उन लोगों की जानें खतरे में हैं जो इस ट्रेन के अंदर मौजूद है, जिसकी तादाद कोई 450 और कोई 500 से भी ज्यादा बयान कर रहा है। और साथ साथ ये भी खबरें कि उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी के लोग भी थे। इसने दिल को बहुत उदास परेशान किया हुआ। रमजान का महीना है और इस किस्म की कत्ल गारत जो चल रही है, इसलिए वो अपने आकाओं से जो हिंदुस्तान में बैठे हैं, जो अफगानिस्तान में बैठे हैं, जो कहीं और बैठे हैं, उनसे राब्ते में है। ये बात उन्होंने कंफर्म कर दी है। देखिए, बलूचिस्तान इज ब्लीडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। बलूचिस्तान इंसर्जेंसी एक एलिमेंट है,
तो इस तरह तो लेकिन हमें फिर ये इस पे हमला कर देना इंटरनेशनल चाहिए। साजिशों बॉर्डर का पे चलो हमला करके निशाना रहा है बहुत तवील अरसे से। कैसे निबड़ लें? बल्कि अगर आप ये कहें कि पूरी की पूरी हिस्ट्री अगर उठा के देख लें तो बलोचिस्तान हैज बीन ब्लीडिंग इन वन फॉर्म एंड अदर, इन वन वे और द अदर, बाय दिस सेगमेंट और दैट सेगमेंट। तो इसके लिए अब मेरे ख्याल से कुव्वत बर्दाश्त जो है वो दामन छोड़ती जा रही है। जब इन अनासर के खिलाफ कार्रवाई होती है तो यहाँ पर कुछ मुल्क दुश्मन, कुछ बेगैरत किस्म के लोग हैं जिनके पेट में फटाफट मरोड़ उठने लग जाते हैं कि इंसानियत खतरे में है, इंसानी हकूक खतरे में है। ये जानों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इस पर किसी बेगैरत को बोलने की कोई यानी जरूरत महसूस नहीं होती है। जो बताएं दुनिया क्या सोचेगी आपके बारे में, क्यों आएंगे यहाँ इन्वेस्टर्स, क्यों आएंगे? तो आप सबटाज कर रहे हैं मुल्क की इकोनॉमी को, मुल्क की स्टेबिलिटी को, मुल्क की सलामती को, सब कुछ को, और ले रहे हैं आप मजे। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि ये अनासर जो हैं ये अपने भारतीय आकाओं से पैसे और असला लेके कार्रवाइयां करते हैं। इनके बेगैरत वतन फरोश लोग जो हैं वो हिंदुस्तानी पासपोर्टों पर दुनिया भर में सफर करते हैं, वो वहां पर रह रहे हैं। अजीत डोभाल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्होंने एक सेल कायम किया है जिसका टाइटल है डिस्ट्रॉय CPAC। $1 बिलियन उसको हर साल भारतीय हुकूमत से मिलता है। उसी के सिलसिले की कड़ी कलभूषण जो है वो रंगे हाथों एक मिलिट्री एक्टिव सर्विस का बंदा जो है वो पकड़ा गया था। तो मैंने कहा कि एक तो होता है ना, पता नहीं है कि क्या हो रहा है, सब मालूम है। बिल्कुल बुखारी साहब, जिस तेज़ी से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, हमने देखा कि FC कैंटोनमेंट पे भी हमला किया गया, फिर FC एक एहलकार को भी हमले का निशाना बनाया गया, एक सुसाइड बॉम्बर की जानिब से। देखिए, बुखारी साहब, इस शिद्दत से वाक़यात बढ़ रहे हैं कि इस पर तेज़ी से काबू पाने की ज़रूरत है। अगर पिछले साल की बात की जाए 2024 की, तो 59,775 ऑपरेशन किए गए सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब, हालात बड़े खराब है उधर। अब हमारे मीडिया की, पहले तो मैं इनको जरा सा रगड़ा यार, पहले ये बोलते हैं फायरिंग हुई है, भाग गए हैं। अब ये लोग बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने हमारे सोल्जर्स को पकड़ा। भाई क्या बकचोदी है भाई, 180 मतलब कि तुम पहले एक चीज तो हमें बता दो। कभी तुम कहते हो इंडिया की साजिश है, कभी तुम कहते हो कि भाई उन्होंने फायरिंग की और वो भाग गए। अब तुम लोग कह रहे हो कि उन्होंने भाई हमारी ट्रेन को पकड़ लिया। क्या है भाई, वो शायद उन्होंने फायरिंग की, भागे, फिर वापस आए, शायद उनको शायद भूल गया होगा, ओ हमने तो बंदों को बंदी भी बनाना था, फिर लगता है वापस आए उन्होंने बंदी। क्या बनाया हुआ यार तुम लोगों ने? पहले जबान पे तो एक चीज तुम लोग रखो यार। वजह हालात ऐसे हैं कि बेकाबू से बाहर है। उन्होंने भाई धमकी दे दी है, अगर ये कार्रवाई रोकते नहीं तो हम इनको खत्म कर देंगे। हाँ भाई, क्योंकि अभी कुछ सीधा है, सीधा अभी देखो कुछ है उनके पास है। उन्होंने 20-30 आतंकियों को ढेर, BLA वालों को ढेर किया है, लेकिन उनके पास अभी भी कुछ आर्मी के जवान हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ऑपरेशन रोक दो, नहीं तो एक लाइन में इनको मारेंगे। कहते हैं कहानी खत्म कर देंगे भाई हम लोग। देख ले हालात क्या बने हुए उधर। ये तो हमारी पार्लियामेंट में देखो, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो बंदा बात कर रहा था, पीछे हंस रहे थे, पीछे बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं यहाँ पे। देख ले किसी को गड्ढे का इस मौजू पे हर कोई आपस में जोड़ता। सियासत चली हुई है, कोई इंडिया के मथे लगा रहा है, कोई राह के मथे लगा रहा है, बस एक तमाशा लगा। अपने देश में बकचोदी जो हो उसको रोकना नहीं है, बस आके बैठ के ये तो अपना इंडिया करा रहा है। अबे इंडिया को तुम छोड़ो, हमारा अपना देश है। इंडिया तो इधर नहीं आ रहा ना, हम लोग खुद है यहाँ पे भाई साहब। यार वजह तो मैं सच्ची बात करूं तो अच्छा नहीं लगता। ये सब कुछ अपना ही निजाम हमने खराब किया। हाँ तो भाई साहब इंडिया में नाम फिर जाके लगाते हैं हम अपनी, हम इतने बगैर। तो चलो बिलफर, चलो मैं बात क्लियर करता हूँ। इंडिया इनको पैसे दे रहा है, पाकिस्तानी है ना, हम इतने बगैरत के बच्चे हैं कि पैसा के लिए अपना देश बेच रहे हैं। अब बोलो, मैंने आज तक हिंदुस्तानी को ऐसा काम करते हुए तो नहीं देखा। वो सारे काम करते हैं वजह ये देखो ना इधर पाकिस्तान में क्या हम लोग कितने फिर बगैरत आ गए। आपकी क्या थॉट है यार इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय।